कांग्रेस का हमने क्या लेना, मरी मराई पार्टी है। ना उसका देश में कहीं नाम लेने वाला, ना कोई प्रदेश में नाम लेने वाला। नौकरियों के नाम पर हमने ये देखा था, इलाका में नौकरी लोग देते हैं, जाति में नौकरी देते हैं। उद्या जी तो गोत्रवाद से बाहर नहीं निकले, तो कोई 10 साल की और 20 साल की बात नहीं है। ये तो 2047 तक का टारगेट है, निपट गया काम। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद भाजपा नेताओं व मंत्रियों के तेवर कांग्रेस पर और भी आक्रामक होते जा रहे हैं। कैथल में बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रविंद्र तंवर के घर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस को मरी मराई पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई नाम तक लेने वाला नहीं बचा है। इतना ही नहीं, मंत्री बेदी ने पूर्व की हुड्डा सरकार पर गोत्र के नाम पर नौकरियां बांटने का आरोप लगाया और साथ ही ये भी कहा कि अब 10 या 20 साल की बात नहीं है, 2047 तक का टारगेट सेट कर दिया गया है और कांग्रेस का तो काम निपट चुका है। जिन विषयों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे, चाहे विकास कार्य थे, चाहे बिना खर्चे रोजगार की बात थी, चाहे हरियाणा में सुरक्षा और शिक्षा की बात थी, चाहे चिकित्सा की बात थी, सभी हमारे संकल्प पत्र को पढ़कर हरियाणा प्रदेश के मतदाता ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया। हालांकि विपक्ष ने एक बहुत बड़ा बॉन्डर खड़ा किया चुनाव से पहले और उसके कारण हमें कुछ सीटों का नुकसान भी हुआ, परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नाम पर, नायब जी के नाम पर और हमारे किए हुए 10 साल के काम पर हमें उन्हें आशीर्वाद देकर हरियाणा में सरकार बनाने का अवसर दिया। जो उम्मीद और विश्वास लोगों ने किया है, उस उम्मीद और विश्वास को पूरा करने का काम करेंगे। कुलदीप शर्मा का दम चलका है, उन्होंने कहा कि हम जीती हुई बाजी हार गए, लेकिन बाद में बीजेपी जो हारी बाजी। कौन कुलदीप शर्मा? कुलदीप शर्मा कांग्रेस का हमने क्या लेना, मरी मराई पार्टी है। ना उसका देश में कहीं नाम लेने वाला, ना कोई प्रदेश में नाम लेने वाला। उनका दर्द कौन मिट सका? मतदाता मिट सकते हैं। मतदाता का जब उन्होंने दर्द किया था तब उनको याद। सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नाम पे बेशुमार लोगों की जमीनें लूट के घेर की, जाके वाड्रा की गुलामी में रख दी, तिजोरी में रख दी। नौकरियों के नाम पर हमने ये देखा था, इलाका में नौकरी लोग देते हैं, जाति में नौकरी देते हैं। उद्या जी तो गोत्रवाद से बाहर नहीं निकले। जब डेवलपमेंट की बात आती तो केवल किलोई और संघ याद था। भिवाड़ी 7 लगता जिला था, सड़क 18 फुट की थी। रोहतक जिला शुरू होता था, सड़क 54 फुट की थी। इस प्रकार से यहाँ की पार्कों को भी वो लूट लूट के उत्तर हरियाणा की ले जाके पंचकुला क्या स्थिति बना दी, पता नहीं क्या आपको। उन लोगों ने जिस प्रकार का हालात पैदा करे पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, तो कोई 10 साल की और 20 साल की बात नहीं है। ये तो 2047 तक का टारगेट है, निपट गया काम। नौकरियां तो दे दी है सरकार ने, महिलाओं को 2100 रुपए और 500 रुपए। हमने जो संकल्प पत्र दिया है 100% उसको पूरा करेंगे और इसी कार्यकाल में पूरा करेंगे और इसी साल में पूरा करेंगे। महिलाओं को बिल्कुल हमने योजना बना दी है उसकी, और स्टिकर सारा वेबसाइट पे आ जाएगा। और सभी जो हमने बात की है, मोदी जी क्या कहते हैं, मैं उतनी बात करता हूँ जितनी मैं करता उतनी जितनी मैं कहता हूँ। तो मोदी जी की टीम है, नायब सिंह सैनी जी जैसा दृढ़ निश्चय मुख्यमंत्री, सौम्य मुख्यमंत्री, जबरदस्त काम करने वाला मुख्यमंत्री। आज उन्होंने जो बात कही है, हर चीज को नाप तोल के बात की, और एक मांग जो हमने विषय रखे हैं उसको पूरा करेंगे। कृष्ण बेदी ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जितने भी वादे किए हैं उन्हें इसी कार्यकाल में पूरा भी किया जाएगा। हालांकि इस मौके पर मंत्री बेदी ने प्रदेश में डीएपी खाद की कमी के सवाल को सिरे से नकार दिया। डीएपी को लेकर किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आपके सामने ज्यादा मुद्दा आया होगा मुझे लगता है, परंतु इतनी क्राइसिस है नहीं जितना आप कह रहे हो। लगातार मुख्यमंत्री जी और हमारा मंत्रिमंडल और हरियाणा सरकार के अधिकारी इस चीज पर निगाह बनाए हुए। मैं किसान भाइयों से एक अपील करता हूं कि उनकी आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति अवश्य करेंगे। मंडी में लंबी लाइन है, किलोमीटर 2 किलोमीटर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैंने बोल दिया है। उनकी पूर्ति के अनुसार जितनी उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेंगे, सरकार ये वादा करेगी। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी को अब की बार सत्ता में आने की पूरी उम्मीद थी और जमीन पर माहौल भी भाजपा के खिलाफ नजर आ रहा था। लेकिन चुनाव के नतीजे सामने आए तो सब हैरान रह गए और भाजपा ने तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनाकर इतिहास रच दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर भाजपा ने चुनाव जीता है, जिसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत से लेकर तमाम तरह की कवायद में जुटी है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।